सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास के अंदर अपन पाइथन कोड देखेंगे, जिसके अंदर अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस तरीके से जनरेट करते हैं वो अपन देखेंगे। सो टिल नाउ आपने देखा कि मॉडल सिलेक्शन, मॉडल इवैल्यूएशन, बोथ टू एंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मॉडल। तो मॉडल किस तरीके से, कौन सा मॉडल अपन को सेलेक्ट करना है अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और उस मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद उसको किस तरीके से एवेल्युएट किया जाए ताकि आपको पता चले कि वो अपने टारगेट वैल्यू के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो मॉडल इवोल्यूशन इज नथिंग बट असेसिंग द करेक्टनेस ऑफ द मॉडल टेस्ट डेटा। तो कितना करेक्टफुली वो ट्रेनिंग के बाद टेस्ट डेटा पे सही अपना स्कोर दे रहा है। जैसे कल अपन ने क्रॉस वैलिडेशन किया था, कल की क्लास में अपन ने क्रॉस वैलिडेशन किया था। तो क्रॉस वैलिडेशन में मैंने आपको बताया था कि अपन ने K5 लिया था, तो 5 डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट अपने पास आए थे और उसका मीन निकाला था। तो आपका जो मॉडल था जो अपन ने लिया था, आ, उसकी जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो लिया था, उसकी जो एक्यूरेसी थी अपनी पर्टिकुलर डेटा सेट पे, वो 0.79 थी टारगेट वैल्यू को अचीव करने में, ठीक है, प्रिडिक्ट करने में। Model selection techniques for selecting the best model after the individual model are evaluated based on the required criteria। तो कुछ क्राइटेरिया के आधार पर अपन इसको कर रहे थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। देन सिलेक्शन दो टाइप का होता है, एक रीसैम्पलिंग होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है। प्रोबेबिलिस्टिक में, रीसैम्पलिंग में अपन ने के फोल्ड स्टैंटिफाइड के फोल्ड, तो के फोल्ड अपन ने देखा था। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप ये वाला है, इसको भी अपन कर सकते हैं। जनरली के फोल्ड आता है, ये के फोल्ड मैंने आपको कल बताया था कि किस आधार पे, किस क्राइटेरिया के अपन मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो स्कोर जनरेट होता है वो जिस जिस एल्गोरिथम का, जैसे कल मैंने रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई की थी, आप उसकी जगह एसवीएम अप्लाई कर सकते हैं, आप उसकी जगह केएनएन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आप अप्लाई कीजिएगा, बस करना कुछ नहीं है। जहां पे अपन ने रैंडम फॉरेस्ट लिया वहां आप केएनएन ले लीजिए, ओके, या फिर वहां पे आप एसवीएम ले लीजिए। तो वो आप प्लीज ट्राई करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके डेटा पे कौन से मॉडल का स्कोर सबसे हाई आ रहा है, और वो डेटा आप, वो मॉडल आप सेलेक्ट कर लेंगे आपके प्रिडिक्शन के लिए। तो ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ये पूरा अपन देख चुके थे। नाउ ये भी अपन, इसके पार्ट्स हैं, MIDL AI, इसका भी आपका कोड है। ये भी अपन देखेंगे अगर समय रहा। नाउ इवेल्युएटिंग द मशीन मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी कैन इवेल्युएट द मशीन मॉडल, उसका एवोल्यूशन किस तरीके से निकाले, उसकी करेक्टनेस कितनी है, उसका जीआई इंडेक्स कितना है, जीआई वैल्यू कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ बताए थे। तो इवोल्यूशन के अंदर एक एक चीज अपन यूज करते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स था। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लेते हैं कहीं अपन कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। सपोज इट इज एक्चुअल वैल्यू एंड यहाँ पे अपन लिख लेते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, और प्रेडिक्टेड वैल्यू लिख लेते हैं अपन 0 और 1। तो यहाँ पर ये क्या आया, एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी, यहाँ पर देखो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे दोनों 0 0 है, या 0 है या 1 है, या 1 है 0 है या 1 1 है, ठीक है। अगर दोनों 0 है, 0 0 मतलब आप प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो, आप 0 प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो, आप 0 प्रिडिक्ट कर रहे हो, और एक्चुअल भी क्या है, 0 है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। ये आया आपका फॉल्स है और वो क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। फिर अपन और कह सकते हैं, सॉरी, ट्रू, ट्रू नेगेटिव आएगा, मैंने गलत लिख दिया, देखो कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी अपन जो करेंगे पाइथन कोड में आपको बताऊंगा, वो पूरा इसी के ऊपर आएगा। देखो 0 आना चाहिए था और 0 ही आया, मतलब ये ट्रू है। और ये वैल्यू क्या प्रिडिक्ट हो रही है, 0 प्रिडिक्ट हो रही है, मतलब नेगेटिव है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे,
ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव आया वो क्या है आपका ट्रू है। सिमिलरली आपका आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन आपने प्रिडिक्ट क्या किया है, 0 प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आपको क्या प्रिडिक्ट करना था, आपको तो 1 प्रिडिक्ट करना था, तो नेगेटिव जो आ रहा है वो आपका क्या है, फॉल्स है। सिमिलरली आपने प्रिडिक्ट किया 1 और आपका आ क्या रहा है, 0 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, आपका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना था, 0 प्रिडिक्ट करना था, मतलब ये क्या, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स पॉजिटिव। उसी प्रकार आपका प्रिडिक्ट भी 1 हो रहा है और आना भी 1 आना चाहिए था, तो आप पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहे हो, 1 प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहे हो, और ये 1 एक्चुअल वैल्यू के बराबर ही मतलब ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसके आधार पर डिपेंड करता है। अगर ये 0 आ रहा है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे, देखो ये 0 था तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, ये 1 था तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। अगर 0 अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल भी 0 है, दोनों मैच हो गए तो मतलब ट्रू हो गया, लेकिन 0 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल 1 है, तो वो क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स नेगेटिव। उसी प्रकार आप 1 प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल आपका क्या है, 0 है, तो आप पॉजिटिव तो प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है, एक्चुअल क्या है, 0 है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, फॉल्स पॉजिटिव। उसी प्रकार आप प्रिडिक्ट 1 कर रहे हो और एक्चुअल भी आपका 1 है, दैट इज सिंपली नोन एज ट्रू पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया, वापिस मैंने रिकॉल किया है बिकॉज अभी मैं कोड बताऊंगा। क्या ये समझ में आया, जल्दी से बताइए। बताइए, आवाज आ रही मेरी आपको। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, वापस रिकॉल हुआ तो समझ में आया आपको कि नहीं आया। ओके, आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एग्जाम में पूछूंगा, अगला आएगा, देखो ये ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव लिखा है, ट्रू पॉजिटिव यहाँ अपन ने ट्रू पॉजिटिव लिखा, देखो यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव लिखा है, तो जो इसमें था वही अपन ने लिखा हुआ है। तो अभी आज के इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर अ डेटा सेट, तो वो अपन करके देखेंगे। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स आने के बाद उसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, टोटल ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव मतलब 1 1, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव मतलब 0 0। ठीक है, आपका पहली वैल्यू होती है प्रिडिक्टेड वैल्यू, दूसरी अपन ने मान ली एक्चुअल वैल्यू। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है, एक्चुअल वैल्यू भी 1 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू 0, एक्चुअल वैल्यू, दोनों ट्रू ट्रू हो गए। तो टोटल अपन ने टोटल कितने ट्रू केस आइडेंटिफाई किए हैं, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस फिर क्या है, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आपने प्रिडिक्ट किया है 1 पर एक्चुअली क्या है वो 0 है, और फॉल्स नेगेटिव आपने प्रिडिक्ट किया है 0 और एक्चुअल में क्या है वो 1 है। तो ये कितने प्रिडिक्ट किए हैं, इसका भी आपको सम करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगी, मॉडल की एक्यूरेसी आएगी। तो एक्यूरेसी के आधार पर अपन इवेल्युएट कर सकते हैं मॉडल को, तो ये अपन निकाल सकते हैं। उसी प्रकार प्रिसिशन निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दो, टीपी, टीपी प्लस एफ पी। तो देखो ये कैसे होगा, अगर आपको कल का के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मेथड याद है, तो उसमें अपन ने टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट डेटा निकाला था। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग से अपन उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर टेस्ट से देखेंगे कि टेस्ट से उसने प्रिडिक्ट क्या किया और एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो प्रिडिक्ट वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, उसको कंपेयर करके अपन क्या बना लेंगे, उसको कंपेयर करके अपन टेबल बना देंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देंगे। कैसे बनाएंगे, वी डिवाइड अवर डेटा सेट इनटू द टू पार्ट, वन इज एक्चुअल वैल्यू एंड वन इज a टेस्ट डेटा सेट एंड वन इज a ट्रेनिंग डेटा सेट। आफ्टर गिविंग द ट्रेनिंग वी टेस्ट अप्लाई करेंगे, टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी और जो एक्चुअल वैल्यू, उसमें अपन कंपेयर करेंगे और अपन क्या बना देंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तो ये अपन का करना है, तो उससे अपन एक्यूरेसी, प्रिसीशन, देन वी कैन से रिकॉल, ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें करना कुछ नहीं है, बस रिकॉल पूछना है, तो ये फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दो, टीपी, टीपी प्लस एफ एन, एफ आई स्कोर, एफ वन स्कोर, एफ आई स्कोर, तो ये इसकी इसमें रखेंगे अपन रिकॉल, 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपन प्रिसिशन प्लस रिकॉल,
तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार अपन सारा कर सकते हैं, ठीक है। AUC ROC, तो जितने भी ये फॉर्मूला है, ये कर्व निकाला, तो ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। और इससे अपने पास क्या आ जाएगा, मॉडल इवोल्यूशन आ जाएगा। मॉडल का इवोल्यूट कर सकते हैं अपन, उसकी स्कोरिंग निकाल सकते हैं, उसका प्रिसिशन निकाल सकते हैं, और उसकी बहुत सारी ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें मैं आपको बता चुका था। गिन चार्ट, केएस चार्ट, ये सारी चीजें अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिग्रेशन मैट्रिक्स वगैरह ये सब अपन कर सकते हैं। पर अभी अपन स्टार्टिंग का जो पहला पोर्शन था वो अपन देखेंगे। तो चलते हैं अपन स्क्रीन पे, ओके। ये की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो अपन ने कल पढ़ा था, उसके अंदर जो मॉडल अपन ने यूज किया, दैट इज द रैंडम फॉरेस्ट मॉडल अपन ने यूज किया है। कहाँ गया अपना, दैट इज दिस वन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, इसको अपन ने यूज किया है। इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की जगह आप दूसरा क्लासीफायर भी यूज कर सकते हो, है ना। दूसरा क्लासीफायर यूज करके भी उसकी भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से उसका भी आप स्कोर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार जिस मॉडल का स्कोर सबसे हाईएस्ट आएगा उस मॉडल को आप सेलेक्ट कर लोगे, चाहे वो KNN हो, चाहे SVM हो, चाहे रैंडम फॉरेस्ट हो, जितने भी हैं। अभी जो डेटा था वो कैटेगरिकल डेटा था। अगर कंटिन्यूस डेटा है तो अपन को रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस डेटा आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस वैल्यू आ जाएगी। तो अपन रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन डेटा के लिए कोई रिग्रेशन मॉडल जैसे लीनियर रिग्रेशन है वो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आप प्लीज अप्लाई करना, तो आप प्लीज आज अप्लाई करना। जुपिटर नोटबुक पे आपको जितनी भी आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे sklearn, तो मैंने ये सारा इंस्टॉल कर रखा है अपने जुपिटर नोटबुक में। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकता है। आप ये पांडास, नमपाई, sklearn, और आज मैंने और भी नई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है इसके अंदर, तो अपन यूज करेंगे उसको, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट क्लोज इट, न्यू Python 3, and we name it as a confusion matrix. Okay. Now see, अभी जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आई जस्ट टेक द डेटा वैल्यू डायरेक्टली, मतलब मैं एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू डायरेक्टली ले रहा हूँ। पर इसको अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक डेटाबेस लो और उस डेटाबेस में से आप टेस्ट डेटा से एक्चुअल वैल्यू और वो वैल्यू को कंप्यूट करें, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक, कहते हैं अपन किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, दो टेबल टाइप अपन ले लेंगे, एक अपन एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे और एक अपन ले लेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू। फिर अपन देखेंगे कि किस तरीके से वो आपका काम कर रहा है, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेटा। तो डेटा रीड करने के लिए अपन जो यूज करते हैं लाइब्रेरी होती है पांडास लाइब्रेरी। सो इम्पोर्ट IMPORT, इम्पोर्ट, देन वी कैन से पांडास SPD, ठीक है। पांडास SPD ले लिया और एक डेटा सेट ले रहे हैं। उस डेटा सेट को अपन देखो कैसे ले रहे हैं, सपोज डेटा इज इक्वल्स टू, सो वी टेक्स डेटा इज इक्वल्स टू, कोई डेटा ले लिया अपन ने, डेटा इज इक्वल्स टू, अब एरे ले रहे हैं अपन, एरे के फॉर्म में अपन ले लेते हैं। सपोज इसमें अपन ने ले लिया y_, देखो एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू दो चीज ले रहे हैं, इसको x नाम दे दो, y नाम दे दो, दो भी नाम अपन दे सकते हैं, ठीक है। सो जब अपन रियल टाइम पे एप्लीकेशन यूज करेंगे उसके अंदर अपना जो डेटा सेट होगा उसमें अपना जो टेस्ट डेटा सेट होगा उस टेस्ट डेटा सेट की प्रिडिक्टेड वैल्यू अपन निकालेंगे और उस टेस्ट डेटा सेट की एक्चुअल वैल्यू रहेगी, उसमें अपन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वो सब इसका आगे का कोड नहीं किया अपन ने, सीधा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फिर उसको भी अपन करेंगे, ओके। सो एक डेटा सेट ले लिया है y एक्चुअल, सो इट इज एक्चुअल वैल्यू, okay, and we just put it in the column, single quote. After then we wish to put a value. So what we wish to put a value अपन पुट करेंगे तो वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में पुट करनी है कि अपन प्रिडिक्ट क्या करना चाहते थे, ट्रू या फॉल्स के, मतलब कैटेगरिकल वैल्यू। इसको अपन उसमें भी कर सकते हैं, रिग्रेशन में भी कर सकते हैं, ओके, कंटिन्यूस वैल्यू में भी कर सकते हैं।
तो जैसे ही वैल्यू आएगी 1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0 तो ये कुछ वैल्यूज अपन ने ले ली है। और वैल्यू का सिंटेक्स में सही कर लेता हूँ, हो सकता है एरर आए इसमें। चलो, तो ये अपन ने y एक्चुअल की वैल्यू ले ली है। इसी प्रकार एक और अपन वैल्यू लेना चाहते हैं, दैट इज वी कैन से y प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो एक वैल्यू अपन ने ले ली जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, y प्रिडिक्टेड वैल्यू कह रहे हैं। तो y प्रिडिक्टेड वैल्यू ले ली और इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर। y प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, सपोज 1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0। ओके ओके, कहाँ लिख लिया मैंने, कंट्रोल एक्स। ओके, फिर से लिख लेता हूँ, माउस कहाँ चला गया था। चलो, 1,1,0, 1,0,1,1,0,0,0,0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वैल्यू आ चुकी है, एक्स आ गया अपना, वाई आ गया। ठीक है, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। वी रीड इट विथ बाय यूजिंग पी डेटा फ्रेम, और we name it as a data frame. Data frame is equals to, we can say pd dot data frame, then we put value, the value data which we have, data dot column, and we put the name as a two name, we assigning the two name columns is equals to, we assign the value your actual value and predicted value. ओके, तो वही अपन को असाइन करना है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो एक डेटा फ्रेम अपन ने बनाया है, सिर्फ आपको अभी समझा रहे हैं उसके लिए। बाकी अपन ये पूरा डेटा फ्रेम वगैरह जो अपन डेटा लेंगे ओरिजिनली, जब अपन रियल टाइम पे काम करेंगे तब उसका आ जाएगा, अपन को ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो दो ये ले लिए हैं, और इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। इधर आ गई पांडास, PANDAS। चलो, तो ये आपका रन हो चुका है। ओके, अब इसको एक बार शो करके देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है। प्रिंट है, प्रिंट देन फ्रेम, डेटा फ्रेम PF, कुछ भी ले लिया अपन ने। अच्छा, इसका नाम मैंने PF लिख दिया, इट इज DF, डेटा फ्रेम कर देते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जो यूज करेंगे PF की जगह DF यूज कर सकते हैं। चलो, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू में क्या है, y एक्चुअल अपने पास आ रहा है और y प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रहा है। तो देखो, ये दोनों 1 1 है। जैसे जीरो कॉलम जो है, जीरो रो जो है, उसमें दोनों 1 1 है। तो अगर दोनों 1 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। दूसरे में एक्चुअल वैल्यू 0 है पर प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है। तो जब एक्चुअल वैल्यू 0 होती है और प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 होती है, तो प्रिडिक्टेड क्या आपका पॉजिटिव है, और ये वैल्यू क्या आ रही है, गलत आ रही है, तो फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स पॉजिटिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फॉल्स पॉजिटिव। ये 0 0 मतलब ट्रू नेगेटिव, ये 1 1 मतलब ट्रू पॉजिटिव, ये 0 0 मतलब ट्रू नेगेटिव, 1 1 मतलब ट्रू पॉजिटिव। अब ये प्रिडिक्ट कर रहा है 1, लेकिन आ क्या रहा है, 0 आना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, फॉल्स पॉजिटिव। ये 0 0 मतलब ट्रू पॉजिटिव, 1 1 मतलब ट्रू, सॉरी, ये 0 0 मतलब ट्रू नेगेटिव, और 1 1 मतलब ट्रू पॉजिटिव। ये 0 0 का मतलब क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव। ये 0 1 मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं 0, एक्चुअल आना चाहिए था 1, तो ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव। और लास्ट वाला 0 0, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रू नेगेटिव। ये समझ में आया यहां तक, यस और नो, जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया आपको। जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट किसी को।
ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतीक, मोहित, नो नो प्रॉब्लम। चलो, देखो अभी तक अपन ने क्या किया, डेटा फ्रेम को रीड किया और किस तरीके से वो बताते हैं वो मैंने आपको समझाया है। अब अपन क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अपन क्रिएट करते हैं। तो देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अपन जब क्रिएट करेंगे तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। So we are going to create a confusion matrix. Let how we can create a confusion matrix देखते हैं अपन। तो देखो अपन ने क्या क्या किया, अपन ने अभी तक पांडास लिया है, पांडास लाइब्रेरी ली है केवल, उसके बाद अपन सीधा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स वी क्रिएट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हाउ वी कैन क्रिएट, वी सिंपली क्रिएटिंग ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो क्रिएट होती है वो किस किस के बीच में होती है, वो आपकी क्रिएट होती है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में अपन क्या क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। तो चलो क्रिएट करते हैं। सो इसका कोड क्या है, देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। तो अपन ने क्या ले लिया, कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, एक वेरिएबल ले लिया। अब अपन, मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस किस के बीच में होती है, आपकी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड के वैल्यू में। तो पीडी इज अ पांडास डेटा फ्रेम के लिए अपन यूज करते हैं डॉट क्रॉस टैब। तो क्रॉस टैब अपन यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो डीएफ इज योर डेटा फ्रेम, और इस डेटा फ्रेम में अपन ने वैल्यू क्या क्या है, एक वैल्यू आपके पास है y अंडरस्कोर एक्चुअल, और एक वैल्यू आपके पास है df y अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड। ठीक है, एक एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में अपन कराना चाहते हैं, और अपन जो बनेगी मैट्रिक्स उसके अंदर जो रो आएगी उसका अपन नाम देना चाहते हैं, रो नेम्स। उसका नाम आप दे सकते हो, तो रो का नाम अपन क्या देना चाहते हैं, रो का नाम अपन देना चाहते हैं एक्चुअल वैल्यू, और जो कॉलम है उसका भी अपन नाम देना चाहते हैं कुछ, कॉलम नेम अपन देना चाहते हैं, नेम्स, दैट इज जो कॉलम है उसका नाम दे दो अपन प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, चाहे तो इसको अंडरस्कोर में भी डाल सकते हैं, ये तो डिस्प्ले होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन ने क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट किया, उसके लिए एक फंक्शन है क्रॉस टैब, इसका अपन यूज करते हैं पांडास का। और इसमें इनपुट में क्या दे रहे हैं, दो वैल्यू दे रहे हैं, एक एक्चुअल वैल्यू और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू। डेटा फ्रेम में से एक्चुअल वैल्यू ले ली, प्रिडिक्टेड वैल्यू ले ली। इसी प्रकार अगर अपना ओरिजिनल डेटा सेट होगा तो उसमें अपन जो टेस्ट डेटा सेट है उससे कंप्यूटेड जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आएगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ओरिजिनल डेटा सेट में जो वैल्यू वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू। तो वो भी अपन लेके कर सकते हैं, इजी है। नाउ इसका जो आपकी क्रॉस टेबल आएगी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली जो टेबल आएगी, उसमें जो रो है उसका अपन नाम दे देंगे अपन एक्चुअल वैल्यू, और ऊपर लिखा होगा प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, हालांकि इसको उल्टा भी कर सकते थे, जैसे अपन ने पहले एक्चुअल वैल्यू लिखा है तो इसलिए यहाँ एक्चुअल वैल्यू लिखा है। मैंने जो बोर्ड पे पता था उसमें पहले प्रिडिक्टेड एक्चुअल ऐसा किया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, I make any mistake over here? कोई मिस्टेक लग रही किसी को बताइए। कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, ये अपन मैट्रिक्स लिए, देन pd डॉट क्रॉस टैब, क्रॉस टैब इज अ फंक्शन, देन df अपन ने लिया है, उसके अंदर अपन लिया है y अंडरस्कोर एक्चुअल ले लिया है, कॉमा, फिर अपन ने df लिया है y अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये भी अपन ने ले लिया है, देन कॉमा करके इसमें लिया अपन ने रो नेम, रो नेम्स ले लिया है, रो नेम्स ले लिया है, इसको अपन ने दिया एक्चुअल वैल्यू, और फिर कॉमा करके कॉल नेम्स दिया है जिसको अपन ने नाम दिया प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है,
आई डोंट थिंक सो इज एनी इशू। के बाद क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो शशांक, कहाँ दिक्कत लग रही है? कमेंट करके बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें कोई एरर लग रही है क्या आपको? एक बार कमेंट करके बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स अपने लिख लिया है, क्रॉस टैब लिख दिया, डीएफ ले लिया। एक बार अपन ने वाई एक्चुअल लिया है, वाई प्रिडिक्टेड लिया है। स्पेलिंग सेम है, एक्चुअल। हेलो हाँ। सर, कॉलम नेम उसके इक्वल टू मिसिंग है। ओके। यस। चलो, तो ये आपका बन गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रन किया इसको अपन ने। थैंक यू शशांक। ये रन हो रहा है, जस्ट वेट। चलो, रन हो गया है। रन होने के बाद अपन इसको प्रिंट कर देते हैं। किसको प्रिंट कर देते हैं? इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपकी पूरी वैल्यू प्रिडिक्ट होके आ गई है। देखो 0 0, 0 0 का मतलब क्या हो गया? आ, आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 है और एक्चुअल वैल्यू भी आप, ये आपका क्या है? एक्चुअल वैल्यू आपका क्या है? रो है। और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आपका? कॉलम है। तो देखो, कॉलम में प्रिडिक्टेड वैल्यू लिखा हुआ रहा है और रो में आपका एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ रहा है। ठीक है। देन अगर जब दोनों 0 0, ये कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो देखो, दोनों 0 0 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। जब दोनों 1 1 है, वो 4 बार आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और जब एक 0 है और एक आपका क्या है? एक्चुअल वैल्यू 0 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है। एक्चुअल वैल्यू आपकी 0 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है, 1 बार। एक्चुअल वैल्यू 0 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है, 2 बार। तो ये आपका 2 बार आया। ठीक है। उसी बार एक्चुअल वैल्यू 0 है, एक्चुअल वैल्यू 1 आ रही है और प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 है। एक्चुअल वैल्यू 1 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 है, ये रहा, केवल एक बार आ रहा है। तो ये केस केवल एक बार आ रहा है। तो ये आपकी क्या बन गई? कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अपन थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में भी चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से अपन सारे पैरामीटर्स निकाल के उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्राफिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके लिए अपन को सीबोन लाइब्रेरी अपन यूज करनी पड़ती है। उसके लिए आपको सीबोन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। सो आई जस्ट यूज डिस्प्लेइंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूजिंग सीबोन लाइब्रेरी। सीबोर्न लाइब्रेरी, ओके। तो अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देखें, अपन एक इंपोर्ट करते हैं, दैट इज सीबोर्न हैज, वी कैन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, एसएन नाम अपन ने दे दिया। एंड देन वी आल्सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, प्लॉट प्लॉट को ग्राफ करने के लिए। so that is import, then we use matplotlib dot py pyplot, okay, pyplot as plt, pyplot as a plt अपन ने ले लिया है। इसको एक बार रन कर लेते हैं, इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैटप्लॉटलिब, अच्छा, नो मॉड्यूल नेम, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है। सो इट इज MATPLOT matplot plot plot lib। now it is okay, I just run it। चलो, सो अपन ने ये कर दिया है। अब देखो, जो अपन ने सीबोन लाइब्रेरी ली है उसका एक फंक्शन होता है आपका, दैट इज सीबोन डॉट, दैट इज फंक्शन नेम इज हीट मैप
और हीट मैप में अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स देंगे और अनोटेशन को ट्रू कर देंगे। सो कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स जो अपन ने बनाई है यहाँ पर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ क्रिएट की, वो अपन ने पैरामीटर में दिया है, एक पैरामीटर ये दिया है, और इसका नोट जो है उसको अपन ने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। चलो तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो ये आपका सेम चीज आपकी आ रही है, बट इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट के फॉर्म में आ रहा है, ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो देखो क्या क्या वैल्यू आपकी यहाँ पर है, देखते हैं इसको। अगर इसको देखेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये देखेंगे एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी रो में है और प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये 0 1 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू 0 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू भी 0 है, 5 टाइम आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू 1 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है, वो 4 टाइम्स आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू 0 है, प्रिडिक्टेड वैल्यू 1 है, वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल फॉर्म में आ गया। ये अलग अलग डेप्थ को आपको शो कर रहा है। 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, देन ये जो ये वाला जो कलर है ये आपका 4 टाइम्स आ रहा है, और ये वाला कलर 2 टाइम्स आ रहा है, और 5 वाला सबसे हाईएस्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये कलर फॉर्म में अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हायर है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे लोअर है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। एक और चीज अगर अपन चाहें तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जितने भी टोटल नंबर ऑफ केसेस अपन ने लिए हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ केसेस अपन यूज कर रहे हैं उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो वो कैसे करेंगे। सो मार्जिन जो अपने डेटा सेट लिया है उसमें अपन मार्जिन को अगर ट्रू कर दें, जो डेटा सेट लिया है उसमें अगर अपन मार्जिन को ट्रू कर दें, तो आपका जो वैल्यू है उसके अंदर टोटल वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आएगी देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल या देखो यहाँ पर अपन ने कॉलम नेम दिया था, उसके बाद यहाँ पे अगर एक और कीवर्ड लिख लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर एक वेरिएबल एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दें दैट इज नोन एज अ मार्जिन्स, और उसको अगर अपन ट्रू कर दें, ठीक है, ट्रू कर दें, इसको एक बार रन करता हूँ। तो मार्जिन ट्रू कर दिया अपन ने और कुछ भी नहीं किया है। और मार्जिन ट्रू करके वापस इसको अपन प्रिंट रन करते हैं इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे टोटल केसेस भी काउंट हो गए हैं। टोटल केसेस कितने, 12 केसेस हैं। आप देखें यहाँ डेटा सेट में टोटल 0 to 11 अपने पास 12 केसेस अपन यूज कर रहे हैं। टोटल आपके पास 12 केसेस आ चुके हैं। इन 12 केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल 12 केसेस अपने पास है। ओके, तो ऑल केसेस कितने हैं? देखो 0, ये 0 और ये 0, ये टोटल 5 है, ये 1 और ये 0 टोटल 1 है। तो अगर यूं अगर इनका ऑल करेंगे तो यूं इसका ऑल कितना हो रहा है, 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार ये 0 और ये 1 दो केसेस हैं, ये 1 और ये 1 4 केसेस हैं, तो 2 और 4 कितने आ गए आपके, 6 केसेस आ गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 और 6 आपके 12 हो गए। उसी प्रकार ये आपका 0 और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी आपके 0, कितने केसेस है, 5 केसेस हैं। एक्चुअल वैल्यू आपकी 0 और प्रिडिक्टेड वैल्यू 1, ये कितने केसेस है, 2 केसेस हैं। तो 5 और 2 7 केसेस आपके ये वाले हैं एक्चुअल वैल्यू 0 के साथ। और एक्चुअल वैल्यू 1 के साथ आपके टोटल केसेस कितने हैं, 5 हैं, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू 1। तो 7 और 5 कितना हो गया, ये भी आपका 12 हो गया। तो मार्जिन ट्रू करने से सिर्फ कितना फर्क पड़ गया कि इसके अंदर टोटल पहले वाले में ये सिर्फ इतना आ रहा था, और इस वाले के अंदर ये पूरा अपन को प्रिडिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे अपन टोटल वैल्यू को भी काउंट कर सकते हैं टोटल के अंदर, क्योंकि टोटल भी आपको चाहिए होता है जब अपन वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, बहुत सिंपल सा फंडा था। इसके बाद इसमें एक और कोड है जो मैं अब उसके लिए मुझे वर्जन चेंज करना पड़ रहा था, तो ड्यू टू द नेट कनेक्टिविटी मैं कर नहीं पाया घर पे। तो आई विल ट्राई कि आज मैं इसको कर लूंगा और कल उसको आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, शशांक ने कुछ भेजा है मुझे, यू लॉस योर नेटवर्क। या शशांक, वो लाइट चली जाती है तो नेटवर्क चला जाता है। अभी मैं खुद के फोन से आपको पढ़ा रहा हूँ नेट से। चलो, तो ये समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया, जल्दी से बताइए।
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको यहाँ तक? इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर कंफ्यूजिंग द क्रिएटिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक और कोड इसके अंदर है जिसके लिए मुझे वर्जन चेंज करना है, पर वो वर्जन चेंज नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा कि एक पूरी लिस्ट बन के आएगी, और उस लिस्ट के अंदर जितनी भी अपने पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जैसे ट्रू पॉजिटिव टीपी, देन टीएन, देन एफटी और एफपी, ये जो चार पैरामीटर्स हैं, इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और उसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद जितना भी अपन ने देखा था, आपने जितने भी पैरामीटर्स देखे थे, अगर आपने ध्यान रखा हो, तो इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स अपन ने पढ़े, ये एक्यूरेसी निकाल सकते हैं क्योंकि टीपी टीएन की वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी किस तरीके से निकलेगी, सिंपल सा आप चाहें तो इसमें रख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको करें अपन, यहाँ लिख लेता हूं मैं, चलो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, और इसमें कर लेते हैं अपन, सपोज टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, टीपी कितनी है टोटल। तो ट्रू पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो ये 1 और ये भी 1 होना चाहिए, तो टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने 4 हैं, तो टोटल 4 प्लस, यहाँ देखो, हालांकि ये मैन्युअली कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, इसके प्रीडिफाइंड फंक्शंस होंगे। देन ट्रू नेगेटिव टोटल कितने हैं 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 कितने आपके टोटल 5 है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, किसके साथ डिवाइड करेंगे इसको अपन, जब डिवाइड करेंगे सेम 4 + 5 प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल क्या है 0 है। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो 0, तो फॉल्स पॉजिटिव, तो 2 ये है प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब प्रिडिक्टेड आपने 0 किया है पर एक्चुअल 1 है, तो प्रिडिक्टेड आपने 0 किया है और एक्चुअल क्या है 1 है, तो ये 1 केस है। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए 12 केस हो चुके हैं, और इसको सिंपल से अपन प्रिंट कर देंगे। मैंने सी ये डबल लिख दिया, इसको सही कर लेता हूँ। तो ये जो आपका मॉडल अपन ने बनाया, जो बना हुआ है, उसकी जो प्रिडिक्टिविटी अपन चेक करेंगे, तो इसकी प्रिडिक्टिविटी कितनी आ रही है 0.75। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपकी 0.75। सिमिलरली अपन प्रिसीशन निकाल सकते हैं। प्रिसीशन किस तरीके से आएगा देखो, वी सिंपली पुट द, अभी इसमें पुट कर रहे हैं, पर ये एक एक कोड है जिससे ये पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है मैन्युअली। और अपन ने कोई मॉडल अप्लाई नहीं किया है ना, तो क्लासिफिकेशन अप्लाई किया ना रिग्रेशन अप्लाई किया अपने डेटा सेट पे। सेम चीज को अपन क्या करेंगे, इसको मैं कल और आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आज भी आपको ट्राई करना है। ये मैंने कंटिन्यूस वैल्यू ली, ये मैंने डेटा सेट खुद दिया है। यहाँ पर आपको डेटा सेट रियल टाइम डेटा सेट लेना है, उसके अंदर अपन को वैल्यू को अलग करना है, कौन कौन से वैल्यू को, टेस्ट सेट को और आपका एक्चुअल ट्रेनिंग सेट को। फिर ट्रेनिंग सेट के बाद जो टेस्ट डेटा अप्लाई करेंगे उससे अपन प्रिडिक्ट वैल्यू करेंगे और एक्चुअल वैल्यू में कंपेयर करवाएंगे। उससे बाद अपने पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगी, और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से उसकी एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीशन, वो सारा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिसीशन क्या होता है देखो, अपन ने देखा था कि प्रिसीशन इज मैट्रिक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, कितना करेक्ट है। तो प्रिसीशन का फॉर्मूला लिखा है ट्रू पॉजिटिव। तो टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 1 टोटल कितने आपके 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ प्रिसीशन इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव तो आपके 4 हैं प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने प्रिडिक्ट तो किया है 1, पर एक्चुअल कितने हैं, ये एक्चुअली क्या है 0 है। तो प्रिडिक्ट किया आपने 1 और एक्चुअल 0 थी, कितने हैं 2 है। तो इसमें 2 ऐड कर लेता हूं मैं +2, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट प्रिसीशन, रन कर लेते हैं। तो आपका प्रिसीशन कितना आ रहा है, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल जो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कितना आ रहा है 0.66%। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मॉडल को एवेल्युएट कर सकते हैं। ओके,
सो ये समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो आज की क्लास अपन ये स्टॉप करते हैं। और कल आपके लिए जो मैंने कल अपन ने डिस्कस किया था, कल अपन ने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, कहाँ गया के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसको अपन ने डिस्कस किया था। इसको आप रिग्रेशन डेटा, जो कंटिन्यूस डेटा है, नॉन कैटेगरिकल डेटा है, उसके ऊपर इसको आप अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे अपन ने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया, आप एसवीएम मॉडल लेके देखिएगा। उसके बाद मॉडल की कितनी एक्यूरेसी आती है वो आप चेक कीजिएगा। और अलग अलग मॉडल पे ये डेटा सेट आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये कैटेगरिकल डेटा है, क्लासिफिकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, रिग्रेशन मेथड अप्लाई करके उसकी भी अपन के फोल्ड से एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। और टुमारो अपन रियल टाइम डेटा को लेके किस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को किस तरीके से मेजर करेंगे वो अपन देखेंगे। और आई बिलीव कि आज आप रिग्रेशन और डिफरेंट मॉडल अप्लाई करके के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? वी आर गोइंग टू क्लोज अवर सेशन राइट नाउ। थैंक यू।